हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पिंकी टीचर पीबी गढ़ा परम शांति इंग्लिश स्कूल न्यू बच्चाओं से आज 9th क्लास के बच्चों को लेसन 7 सूरदास के पद इसके बच्चों मैं आपको ये देखिए ये तो बता चुकी हूँ काव्य पंक्ति। अभी मैं आपको स्वाध्याय से प्रश्नोत्तर बताऊंगी। तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न हम देखेंगे। निम्न हेडिंग पढ़ेंगे। पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो बच्चों पहला प्रश्न हमारा होगा, जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है? तो इसका उत्तर सुनिए, जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर ही आता है। दूसरा प्रश्न, सूरदास के मधुकर को करील फल क्यों नहीं भाता? तो इसका उत्तर सुनिए कि सूरदास के मन को करील फल इसलिए नहीं भाता था क्योंकि उसने श्री कृष्ण का अम्बुज रस चख लिया था। अब आगे देखिए, बाल कृष्ण के मुख पर किसका लेप लगा हुआ था? तो उत्तर सुनिए, बाल कृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप लगा हुआ था। फिर आगे आ जाइए, सूरधन क्यों हुए? तो इसका आंसर सुनिए, सूरधन हुए क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की दुर्बल छवि के दर्शन हो गए थे। तो ये बच्चों हमारा एक वाक वाला आंसर खत्म हो गया। अभी हम आगे चलते हैं। तो आगे देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, सूर ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अन्याय भक्ति भावना प्रकट की है? तो इसका उत्तर सुनिए, सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण रूपी जहाज का पंछी हूँ, मैं उन्हें छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता। श्री कृष्ण की महिमा भूलकर मैं और किसी देवता का ध्यान नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जैसी गंगा का श्री कृष्ण की महिमा भूलकर मैं किसी और देवता के पास नहीं जा सकता। श्री कृष्ण जैसी गंगा का जल मिलने के बाद मुझे कुएं का जल पीने की चाह नहीं है। मेरा मन मधुकर श्री कृष्ण की भक्ति का अम्बुज रस चखने के बाद अन्य किसी रस की इच्छा नहीं रखता। मेरे प्रभु तो कामदेव धेनु के समान हैं, उनको छोड़कर मैं बकरी का दूध क्यों दूहने जाऊंगा? इस प्रकार सूरदास ने विभिन्न उदाहरणों द्वारा अपनी भक्ति भावना प्रकट की है। दूसरा प्रश्न देखिए, बालक कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो आंसर सुनिए इसका, बालक श्री कृष्ण की मूर्ति बड़ी मनोहर है। वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके मुंह में मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और आंखें चंचल हैं। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। उनकी लटें मदमस्त भौरों जैसी सुंदर लग रही हैं। वे अपने गले में कंडुला की माला पहने हुए हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की मनमोहक छवि का वर्णन किया गया है। अभी आगे देखिए, सूरदास अपने आप को क्यों धन्य मानते हैं? तो इसका उत्तर सुनिए, सूरदास श्री कृष्ण के अन्य भक्त हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त वे अन्य किसी का ध्यान नहीं करते। श्री कृष्ण की मनमोहक छवि सदा उनकी आंखों में बसी रहती है। यही छवि उन्हें अनुपम सुख प्रदान करती है। वे श्री कृष्ण की इस छवि को दुर्लभ मानते हैं। उन्हें अपने प्रभु की इस अनोखी मूर्ति के दर्शन हुए हैं, इसलिए वे अपने आप को धन्य मानते हैं। हम आगे देखेंगे, तत्सम रूप दीजिए। तत्सम रूप देने हैं। तो पहले का देखिए क्या लिखा है, अनत। तो अनत का होगा अन्यंत्र। पंछी का होगा पक्षी। महातम, तो महातम का होगा महास्तम्स्य। प्यासो, प्यासा। दुर्मति, दुर्मति। लट,
लटका क्या होगा? लटका होगा केस गुंच, मधुही मध, केहरी तो केसरी। ओके, अभी आ जाइए समानार्थी शब्द लिखे। तो समानार्थी शब्द हमारे हैं, तो समानार्थी शब्द पहला क्या है? पहला है पक्षी, तो पक्षी का क्या होगा? खग। अम्बुज जलद, कूप कुआं, मधुकर भ्रमण भ्रमर, धेनु गाय, छेरी बकरी, नवनीत मक्खन, लोचन नयन, कंठ गला, नख नाखून। होते हैं ना नाखून, देखे ना आपने अपने नाखून को नख बोलते हैं ना, वही है नख। तो ये बच्चों आपका लेसन 7 फिनिश हो गया, खत्म हो गया। अभी आपको ये वीडियो के द्वारा आपको ये लेसन कंप्लीट कर लेना है और देखना है, पढ़ना है। ओके बच्चों, चलो बच्चों, बाय बाय।